नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मैं सोच रहा था कि अब किस मौजू को आगे लेकर चलें। शोबा तहकीक ने मुझे अखबार का एक आर्टिकल भेजा। उसका मतन ये है कि जनाब पाकिस्तान अगले साल माशी तौर पर बेहतरी की जानिब जाएगा, रिवाइवल होंगे वगैरह वगैरह। मैं भी सोचता रहा कि मुमकिनात में से है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाए। मुमकिन है भाई, तमाम हालात मामलात इस चीज़ का इशारा तो नहीं देते, लेकिन फिर भी अगर बैनुल अक़वामी इदारे और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारा ऐसा महसूस करता है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है, तो बेहतरी से कोई नाला तो नहीं होता, ना ही किसी को उसका इनकारी होना चाहिए। बात यह है अगर मईशत बेहतर होती है तो अच्छी बात है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी है। खैर, ये इसके ऊपर अभी मौजू को आगे लेकर चलते हैं, लेकिन एक बड़े मज़ेदार आपको बात बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार बात। मैंने अगले दिन वो इत्तेफाक से, मैं ज़्यादा देखता नहीं है सोशल मीडिया वगैरह, सोशल मीडिया मैंने खोला तो मैंने देखा कि वो दो लड़के हैं, वो बड़ी फ़नी क्लिप्स वगैरह बनाते हैं। तो उन्होंने मईशत के मुतालिक क्लिप बनाई। खालिद भट्ट साहब हैं और उनके साथी हैं। तो उन्होंने 5 मिलियन घर का जो वादा था वो याद दिलाया हुकूमत को। उन्होंने मिमिक्री की, मिमिक्री उर्दू में कहेंगे नकल उतारी। तो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब की नकल उतारी और एक उनमें से इंटरव्यूअर बन गया और उन्होंने जनाब जो तफरीह ली हो कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने सोचा कि इनके कान पर तो शायद, हुकूमत के कान पर तो शायद जो भी नहीं रेंगेगी, लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि ये तो टिकटॉक, वेबसाइट, इंटरनेट, ट्विटर हुकूमत है, तो इन पर जरूर इसका असर होगा। और वही हुआ। इतने अरसे से उसको उठा के बैक बर्नर में डाला हुआ था 5 मिलियन घरों का। हमने तो भाई बड़ा वावेला किया। मैं तो शर्मिंदगी की वजह से इशू नहीं उठाता, क्योंकि मेरे ख्याल मैंने तो कोई 25-30 या पता नहीं 50 प्रोग्राम इस पर कर दिए होंगे। पाकिस्तान की मईशत बहाल हो जाएगी, रिवाइवल हो जाएगा, और ड्रामे और ये और वो, हर हफ्ते इस पर प्रोग्राम, गरीबों के लिए घर, लो कॉस्ट हाउसिंग, हाँ हु ड्रामा। इधर से बिल्डर आ रहे हैं, उधर से हुकूमत दाद ले रही है, और हुकूमत आने से पहले पीटीआई दाद ले रही है हुकूमत में आने के लिए, वोट लेने के लिए। आपको पता होगा मैं तो कब से प्रोग्राम कर रहा हूं। तो फिर मैंने ये देखा कि अचानक ये मौजू इसलिए वापस आया क्योंकि 2 कॉमेडियंस ने, यानी 5 मिलियन घर का इशू तब नहीं याद आया जब मेरे जैसे पढ़ा लिखा बच्चा टीवी के ऊपर शोर मचा रहा था। नहीं याद आया। याद कब आया? जब 2 कॉमेडियंस ने गवर्नमेंट का मजाक उड़ाया, गवर्नमेंट की दबा के उसने जो है ना, आगे आप समझ जाओ क्या किया उन्होंने हुकूमत के साथ। उसके बाद याद आया, फौरन टीवी के ऊपर डिस्को डांस, 5 मिलियन घर बनेंगे, डिस्को डांस, फलां बंदे को बुला लिया जी, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम शुरू, चल भाई ये। यार मैं भी सोचता हूं, मैं ना टीवी छोड़ देता हूं, है, मैं टिकटॉक पे आता हूं, डांस कर करके हुकूमत का मजाक उड़ाता हूं, है ना। वैसे भी आजकल मशगला तो यही है। एक खातून मुझे मिली अगले दिन, मुझे कहने लगी आप बड़े बोल्ड एंकर हैं, पब्लिक आपको बड़ा पसंद करती है, मैंने सुना है हुकूमत आपकी बात भी सुनती है, वो आपसे गुजारिश थी। मैंने कहा ये कुछ सस्ता करने के बारे में बात करेंगी, कुछ ऐसी बात करेंगी कि भाई माशी मामलात को ठीक किया जाए। मैंने कहा जी बताइए। कह रही है बेटा पबजी खुलवा दो। मैंने कहा आंटी ये कह के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, पबजी एंकर कह के मुझे मजाक उड़ाते हैं। कह रही नहीं बेटा, असल में एक मसला है। तो मैं नाजरीन आपसे भी पूछना चाहूंगा, उन खातून ने मेरे सामने मसला बयान किया। उन्होंने कहा बेटा जब से पबजी बंद हुआ है तो मेरी बेटी ने दुपट्टा लेना छोड़ दिया है, वो टिकटॉक पे आ गई है, बेटे ने दुपट्टा लेना शुरू कर दिया है। मैंने कहा आई, मेरी समझ में नहीं आई, आपकी समझ में आई तो मुझे बताइएगा। खैर आगे चलते हैं। बात असल में यह है कि मैं अगर मौजूआत पे बात करना पसंद नहीं करता। आप लोगों को बात समझ में, हुकूमत को बात समझ में तब आती है जब आपका मजाक उड़ाया जाता है, जब आपको मुगल्लज़ात, क्या मैं बोलूं अपने मुंह से, जब अवाम उठ के बुरा भला कहना शुरू करती है तो आपको बात समझ में आती है, नाजरीन को भी और हुकूमत को भी। तो ये बताएं कि मैं क्या अंदाज अपनाऊं। गरीब के पेट में रोटी नहीं है, ये एग्जैजरेशन नहीं है।
ये मैं चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं कर रहा, ये एक तल्ख हकीकत है। बच्चियों के बालों में चांदी आ रही है, जहेज की वजह से उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, ये तल्ख हकीकत है। लोग अपने बच्चों की जरूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे, फीस भर नहीं पा रहे, ये एक हकीकत है, तल्ख हकीकत है, लेकिन ये एक हकीकत है। लोग अपनी इज्जत, आबरू, हर चीज दांव पे लगा के आज पैसे कमाने के लिए तैयार है, ये एक हकीकत है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपके सामने यही बयान कर रहा था कि बुनियादी तौर पे हुकूमत चीज़ों की जानिब मुतवज्जे तब हो रही है जब इंसल्ट किया जा रहा है, बदतमीज़ी की जा रही है, हुदूद व क़ुयूद को पार किया जा रहा है, तो ये मिसाल अच्छी नहीं है। बात यह है कि ये अवामी मसाइल हैं, इनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी जानिब अगर तवज्जो नहीं जाएगी, खालिसतन देखिए, ये इसमें कोई शक मैं नहीं कहता कि जब अगर मामला ठीक हो जाते हैं तो मईशत ज़ाहिरी बात है कि निस्बतन बेहतर ही होगी आने वाले साल के अंदर। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर हालात इसी तरह रहे तो तकाबुली जायज़ा जब लिया जाएगा तो पाकिस्तान की मईशत इलाके की, दुनिया की मईशत में पीछे ही होगी। देखिए, एक है, इस दौड़ में हम पीछे रह जाएंगे। अच्छा, यहाँ मुख्तसरन में एक और चीज़ भी बयान करता चलूँ। देखिए, आजकल लोगों में बड़ा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, तारीख़ के मुतल्लिक बात कर रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा के माजी के मुतालिक बात कर रहे हैं, ज़ाहिरी बात है साइंस के मुतालिक बात कर रहे हैं, मईशत के मुतालिक बात कर रहे हैं। इसी बहस में मैं बताता चलूँ कि दरअसल हमारे यहाँ तारीख़ को मस्क किया गया है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं मज़हब का मौजू थोड़ा इस नौइयत का होता है कि मैं उसके बारे में बात ज़्यादा करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वजह यह है कि बंदे की जब तक गिरफ्त ना हो बंदे को बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, तारीख़ के मुतालिक बात की जा सकती है। लोग कहते हैं इस खित्ते में वसाइल बहुत थे, माजी वसाइल आज भी हैं, वगैरह वगैरह। देखिए, बात ये नहीं है। मैं थोड़ा सा वजाहत से आपको बता दूं, जब बात की जाती है कि वसाइल इस खित्ते में हैं, तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा बड़े सगीर पाको हिंद की बात की जाती है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो तारीख़ के अंदर बेसिकली क्या है कि हमने बदमाशी की है और उसमें क्या किया है, तारीख को मस्क कर दिया है। पहले तो ये मजाक समझा जाता था ना, इस तक के जुग्राफिया भी मस्क कर दिया गया। नाज़रीन, आप हैरान हो गए। आगे आने वाले दिनों के अंदर मैंने यहाँ पे कहा है अपने शोबा तहकीक को कि हम पानी के मुतालिक भी बात करेंगे, वाटर इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा जो हमारा ज़्यादा डिस्को डांस होता है मुल्क में, वो 5 दरियाओं पर होता है। और पाक स्टडीज़ की किताब में मैंने ये पढ़ा था कि हमें कश्मीर पे इसलिए कब्ज़ा करना चाहिए या कश्मीर पे हमारी इस वजह से जो है वो हुकूमत होनी चाहिए क्योंकि हमारे 5 दरिया वहाँ से फूटते हैं। तो नाजरीन, मैं आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ आज देना चाहूँगा, लेकिन ये ब्रेकिंग नहीं है। इसको चाहें तो आप दुनिया के नक्शों में जाके चेक कर लें। पाकिस्तान में बहने वाले दरिया, उनकी अक्सरियत कश्मीर से नहीं फूटती ना आती है, बल्कि हिंदुस्तान की रियासत हिमाचल प्रदेश में फूटते हैं ये दरिया। हिमाचल प्रदेश जो है वो बेसिकली हमसाया रियासत है कश्मीर की और यहाँ पंजाब की भी। पठानकोट से अगर ले लें जो हिंदुस्तान की जानिब है, हमारे बॉर्डर पे ही लगता है वो, तो मुश्किल से 20-25 किलोमीटर के ऊपर जो मामलात हैं वो आपको दिख जाएंगे, नक्शे पे देख सकते हैं। अशफाक हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अशफाक हसन साहब मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं, वेलकम करता हूं उनको शो में। अशफाक साहब, बात कुछ ऐसी है कि मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मुझे शोबा तहकीक ने भी दिखाया कि एक आर्टिकल किसी अखबार में छपा कि जनाबे वाला अगले साल
IMF ने ऐसा इंदिया दिया कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी। जाहिर बात है जब ये मामला ठीक होंगे तो ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगी, लेकिन इसका तकाबुली जायजा और कंपेरेटिव एनालिसिस भी तो करना पड़ेगा ना रीजन के अंदर और पूरी वर्ल्ड के अंदर कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे प्रोग्रेस करती है। इसके बारे में मैंने सोचा कि आप राय दें तो बेहतर रहेगा। देखिए, मैं जो है ये IMF की जो इस किस्म के जो रिपोर्ट वगैरह होते हैं ना, इसको मैं ज्यादा अहमियत नहीं देता हूँ जी, क्योंकि ये सियासी रिपोर्ट होता है ये, और ये इनकी एक कोशिश होती है कि जो मुल्क मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल है उसको नाराज ना किया जाए, तो उनके लिए अच्छी अच्छी बातें करते चले जाते हैं। और ये जो बातें हैं ये 1 से 2 महीने तक की होती हैं इसकी जिंदगी, और उसके बाद फिर ये बदल जाया करता है। अच्छा। तो इसलिए जहां तक IMF का ताल्लुक है, ये अगले महीने क्या होगा फोरकास्ट ये नहीं कर सकते हैं, तो अगले साल की तो बात बहुत दूर की है। और मैं ये अपने तजुर्बे से कह रहा हूं, अगर किसी को शक है तो मुझसे पहले मैं प्रूफ दे सकता हूं कि ये अगले 2 महीने 1 महीने आगे क्या होगा उसकी नहीं कर सकते हैं ये फोरकास्ट। और उसकी वजह यह है कि फोरकास्ट करेंगे और अगर हालात अच्छे नहीं होते हैं तो उनको डर होता है कि कहीं ये हुकूमत के वक्त नाराज ना हो जाए कि यार देखो हम तुम्हारे साथ IMF के प्रोग्राम में भी हैं और तुम हमारे खिलाफ खराब रिपोर्ट दे रहे हो। तो इसलिए इनकी कोशिश ये होती है तो वो कि अंग्रेजी की कहावत है, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स, ये वो तो नहीं है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। हम पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ लोग हैं वो समझते हैं कि अगर IMF ने कोई बात कह दी है या कोई वर्ल्ड बैंक ने कह दी है तो नाउजुबिल्ला वो कुरान है हमारे लिए, ठीक है ना जी। हमने बहुत अरसा गुजारा है इस बिजनेस में, तो हमें पता है कि ये क्यों इस किस्म के रिपोर्ट दिए जाते हैं। यही इसी किस्म के रिपोर्ट 2017 और 18 में भी दिए जा रहे थे, बल्कि IMF का आप वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2018 जनवरी में जो प्रेजेंट किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और उस वक्त की जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी खातून, उन्होंने वहां प्रेजेंट करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की मईशत बहुत ठीक हो गई है, IMF के प्रोग्राम में ये बहुत ठीक हो चुकी है, अब पाकिस्तान को IMF की जरूरत नहीं है। और जब वो बोल रही थी हमारे यहाँ मसाइल शुरू हो चुके थे, जनवरी 18 की बात कर रहा हूँ, और बाई सितंबर अक्टूबर हम IMF में जब दोबारा जाने की बातें करने लगे थे। तो अब आप देखें कि वो क्या रिपोर्ट वहां पेश किया गया, और जब वो अभी उसकी स्याही पूरी खुश्क नहीं हुई है, अभी उसने पूरा साल गुजारी है उस रिपोर्ट ने कि उसमें तब्दीलियां आ गई हैं। तो ये चीजें जो हैं सियासी चीजें होती हैं, इसलिए हमें उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा कि आप तकाबुली जायजा या कंपेरेटिव एनालिसिस करें कि ये आपके ख्याल से अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी रिवाइव होती है, विच वी आर ऑल प्रेइंग दैट इट शुड, लेकिन क्या वो रीजन के साथ compete कर पाएगी, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ compete कर पाएगी? देखिए, पहली बात 2 चीजें हैं इसमें। एक तो पहले हमारी इकोनॉमी किस काबिल होगी अगले साल, और फिर वो रीजन में कहाँ खड़ी हुई होगी। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अगले साल बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी, नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे जो मसले मसाइल अभी कोविड-19 के वो तो चल रहे हैं। अभी तो हमने पहला कदम रखा है, इस माली साल के पहले महीने में है जी। तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा है कि इस बाकी रिमेनिंग 11 मंथ में पाकिस्तान में कोई टर्न अराउंड हो जाए, और वो भी IMF के प्रोग्राम में रहते हुए ये नामुमकिनात में से है। नामुमकिनात, और आपकी बात का एक वजन होता है, आपकी बात का एक वजन। मैं जब ये कहता हूं तो मैं इसलिए कहता हूं कि IMF के प्रोग्राम को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो 3-4 चीजें उसके रिजल्ट होती हैं। एक ये है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी, 2-2.5% के रेंज में आ जाएगी, इससे बेरोजगारी फैलेगी, इससे गुर्बत में इजाफा होगा, और वो मुल्क कर्जों के बोझ के उसके दलदल तले दबता चला जाएगा। ये है आउटकम IMF का प्रोग्राम का। अच्छा अशफाक साहब, एक चीज मैंने आपसे जाननी थी। बात यह है कि हम देखते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन कभी एक आधे सब्जेक्ट या टॉपिक पर मईशत की बात उठती है, फिर किसी एक मखसूस मईशत दान का इंतखाब करके उसे मीडिया पर उछाला जाता है,
फिर वक्त गुजर जाने के साथ उसे भूल भाल जाया जाता है। इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इसका भी थोड़ा हमें बताएं और इसके बारे में वजाहत भी करें। एक छोटी सी मुझे मेरा ख्याल ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर इसी मौजू को आपके साथ में आगे लेकर चलूंगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर इशफाक हसन साहब से बात हो रही थी। मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बड़े हसन तरीके से हमें बता रहे थे कि उनकी राय इस वक्त कैसी हालात के मुतालिक क्या है। डॉक्टर इशफाक हसन साहब, आप देख रहे होंगे कि अचानक जो है कभी कभार मौज़ूआत को मेन स्ट्रीम मीडिया पर लाया जाता है, मईशत के मुतालिक गुफ्तगू की जाती है, चंद लोगों को सस्पेक्ट करार दिया जाता है, चंद लोगों को करप्ट करार दिया जाता है, मामलात और माशी हालात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। तरक्की होती है तो बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है और अगर कोई अबतरी हो तो उसको भी बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। किसी मईशतदान को उसके साथ स्टेपल कर दिया जाता है, फिर वो बात हवा में महलूल हो जाती है। इसकी क्या वजह है, लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि लोग भी सोचते हैं कि ये व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई ए सर्टेन स्कॉलर वुड आल्सो कॉम्प्रोमाइज ऑन द साइंस। क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखें, ये हर दौर में कुछ न कुछ ऐसे लोग तो होते हैं जो कर जाते हैं कॉम्प्रोमाइज, और इस किस्म की जो चीजें होती हैं वो सियासत होती है इसके पीछे। एक और चीज भी अगर आप नोट कर लें ना कि जब आप कुछ डिलीवर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप इस किस्म की जो आपने चीजें बताई हैं कि कोई एक चीज को पकड़ लेते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं जी, इस हुकूमत में एक चीज बहुत ज्यादा बोला जाता है, और चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, या जो भी इनके एडवाइजर हैं, मिनिस्टर हैं, बहुत सारे ऐसे भी एडवाइजर हैं, मिनिस्टर हैं या स्पेशल असिस्टेंट हैं बने हुए हैं, तर्जुमान, जिन्हें बिल्कुल पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन उनको कहा गया कि आपने ये बोलना है। जी। मिसाल के तौर पे करंट अकाउंट डेफिसिट पे बहुत ज्यादा हमारे यहाँ बेहतरी हो गई है जी। अब वो करंट अकाउंट में मैं सुन के थक गया हूँ पिछले 22-23 महीने से। भाई करंट अकाउंट में वाकई बेहतरी हुई है जी, लेकिन उस बेहतरी को जिस तरीके से किया गया है, उसको बेहतर करने की जिस तरीके से कोशिश की गई है, उसने 10 तबाही फैला दी है। वो 10 तबाही हम नहीं बताते। हम करंट अकाउंट पे बस रुक जाते हैं कि जी देखें 20 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट था, अब इस माली साल में 2 साल में हमने उसको 4.25 बिलियन डॉलर पे ले आए, बहुत बड़ी कामयाबी। यस, देयर इज नो डिनाई अबाउट दिस, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन जिस तरीके से जो हमने सफर तय किया है, क्या कोई और भी रास्ता था, कॉस्ट इफेक्टिव रास्ता? जी बिल्कुल था। हम इस रास्ते पे चलकर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बल्कि इतना हैवी कॉस्ट इस मुल्क पे ऐड कर दिया कि जिसके आप होश उड़ जाएंगे अगर आप सुने कि इस चीज को बेहतर करने की खातिर करंट अकाउंट को 40 बिलियन डॉलर का कॉस्ट हमने इस मुल्क पर डाल दिया। ये बात कोई नहीं बताएगा। 40 बिलियन डॉलर? जी, 40 बिलियन डॉलर का कॉस्ट हमने इस 20-22 जो महीने में हमने इस मुल्क पर डाल दिया इस करंट अकाउंट को बेहतर करने के लिए। ठीक है ना? तो ये चीजें नहीं, दूसरा पोर्शन कोई नहीं बताएगा सर, पता ही नहीं है ना। मैं आपको सच बताऊं, कभी कभार मैं इन लोगों के साथ बहस करता हूं कि हमारे लेजिस्लेटर्स तक को नहीं पता। आपने अभी जिस इस्तेलाह का इस्तेमाल किया, आप खुद भी तालीम और तदरीस से ताल्लुक रखते हैं, आप अगर इनसे पूछ लें कि इसका मतलब क्या है, ये मतलब नहीं बता सकते आपको। मैं आपको बता रहा हूं। नहीं तो इनको तो एक पर्ची पे लिख के दी जाती है ना। इससे पहले भी यही हुआ था, पिछले वाले हुकूमत पे दार साहब के जमाने में उन्होंने पर्ची में लिख के दे दिया था कि हर वजीर को, यहाँ तक के सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब को भी लिख कर दिया गया कि जब भी आप पब्लिक फोरम पे जाएं तो आपने ये लफ्ज, ये 5-7 चीजें जरूर गिनवाएंगे आप। और उसमें एक चीज था जो आप हैरान होंगे कि जब आप कहेंगे ग्रोथ रेट जो है पाकिस्तान का 4.5% हो गया है, हाईएस्ट इन सो मेनी ईयर्स, ये लफ्ज बोलना जरूरी था। अगर किसी वजीर ने सिर्फ ये कह दिया
कि ये 4.5% ग्रोथ हो गया है या 5% ग्रोथ हो गया है, लेकिन ये नहीं बताया उसने कि हाईएस्ट इन 13 इयर्स, हाईएस्ट इन 8 इयर्स या हाईएस्ट इन 7 इयर्स उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन कॉल होती थी। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ कहा गया कि करंट अकाउंट डेफिसिट पे जोर जरूर देना है, हालांकि उस गरीब को बिल्कुल नहीं पता कि ये व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, लेकिन क्योंकि उसको पर्ची दी गई है वो बोलेगा जरूर। तो ये लेकिन दूसरा जो पार्ट जो मैंने बताया वो गवर्नर स्टेट बैंक और हमारे जो एडवाइजर हैं फाइनेंस के हफीज शेख साहब, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताई। तो प्राइम मिनिस्टर के कान में जो बातें की गई हैं वो वही की जाती हैं जिससे वो खुश हो जाए। अच्छा, लेकिन मैं वैसे आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मईशत की या मुआशियात की बुनियादी तालीम भी इंसान को कुछ नुकात ज़रूर दे देती है, और अगर आपने ये पढ़ा हो बैचलर लेवल पर, मास्टर लेवल पर, जो कि हमारे बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं जो कि पार्लियामान के अंदर हैं, तो उनको कुछ बुनियादी मामलात के ऊपर तो गिरफ्त होती है, लेकिन इनको बुनियादी मामलात के मुतालिक भी नहीं पता है। इसकी क्या वजह है? कोई रीज़न तो होगी। यानी आपकी क्लास में भी बच्चे बैठते होंगे, कुछ बेइंतहा नालायक होते होंगे, तो क्या वो बच्चे आगे तो नहीं बढ़ गए? देखिए, बात यह है कि ये तो हमारा ओवरऑल जो तालीमी निज़ाम है इतना डिटेरियोरेट कर गया है। एक ज़माना था कि लोग मैट्रिक और एफए करते थे तो वो क्या शानदार में लफ्ज़ लिखा करते अंग्रेजी में भी। जी जी। आज बीए पास करने के बाद, एमए करने के बाद भी वो एक खत नहीं लिख सकते हैं अपने किसी को कि मैं छुट्टी पे जाना चाहता हूँ, वो खत लिखने के काबिल भी नहीं रहा है। सही कहा। तो ये तो ओवरऑल जो डिटेरियोरेशन हुई है हमारे तालीमी अदारों में। अब आप सोचें कि आज से पहले, सन 2000 से पहले पाकिस्तान में 4, 5, 6 बड़ी यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी जी, और यहाँ से जो लोग 16 साल के तालीम, उस जमाने में एमए 16 साल का हुआ करता था जी जी, तो वो फिर हार्वर्ड में, MIT में, शिकागो में, ऐसी जगहों पे उनको दाखिला मिल जाया करता था जी। आज हम 10-15 यूनिवर्सिटी से के बजाय 200 यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ बन चुकी है, और 16 साल के बाद के बजाय 18 साल की तालीम हम देते हैं, और वो उनको यूनिवर्सिटी ऑफ टिम्बकटू में दाखिला मिलता है। तो जो अब टिम्बकटू से पढ़कर आएगा वो क्या आगे पास ऑन करेगा? अगर एक हार्वर्ड से पढ़कर आ रहा है और वो अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाएगा तो वो जो नॉलेज गेन करके आया है इसमें एक कसूरवार आपके साथ, आप वैसे काबीना का एक तरह से हिस्सा ही, तो आपके साथ काबीना का में जो एक साहब हुआ करते थे उनका भी इसमें थोड़ा कसूर है। ये जो इतने सारे लाला मूसा और मतलब ये कि इधर उधर की यूनिवर्सिटियों से लोग करके आए हैं, ये उनका भी थोड़ा कसूर है। बिल्कुल है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी पे जोर दिया और इतने ज्यादा हमने तालीमी इदारे खोल दिए जी जी, और सब स्टैंडर्ड से कमोडिटी हम निकालने लगे जी जी। तो जाहिर सी बात है जब सब स्टैंडर्ड कमोडिटी होगी उसका जो आउटपुट होगा वो उससे भी कम होगा, वो यही चीज सामने। तो इसीलिए ओवरऑल जो तालीमी म्यार हमारा गिरता चला गया है जी। और इस हुकूमत में भी आप ये देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बात कुछ ऐसी है कि मईशत के तो जो हालात हैं वो आपके सामने, इस्लाह इसकी करने की ज़रूरत है, मईशत को ठीक करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ जो चैलेंज हमारे सामने है वो भी आपके पास। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो छुपी हुई हो, कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। आप मीडिया ओपन हो गया, इंटरनेट अवेलेबल है, जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस तरह की मालूमात लेना चाहें ले लें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तहकीक करने के बजाय अगर आप फेसबुक पे लगे रहेंगे और लोगों के वीडियोस देखते रहेंगे और गपशप वगैरह इसमें मसरूफ़ रहेंगे, आपके मशगले जो होंगे वो इंटरनेट पर सैर व तफरी होंगे, तो फिर आपको नहीं पता लगेगा। ये टेलीफोन जो आपके हाथ में है, ये सिर्फ यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे वीडियो देखने के लिए नहीं है। ये लोगों का अब आमदन का ज़रिया बन चुका है। इसके ज़रिए अब लोग चीज़ें बेच रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। इसके ऊपर मईशत जो है वो फल फूल रही है, लोगों के माशी ताल्लुकात, कारोबारी ताल्लुकात पनप रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप समाजी ताल्लुकात बना रहे हैं, फ्रेंड्स बना रहे हैं, जबकि इस पर नोटू बनाने हैं।
हमारे हाथ बांध दिए गए हैं। मुल्क का जो निज़ाम है, आंटी गोगल को लेकर आए। आंटी गोगल का क्या नाम है? तानिया दुरुस। उनको लेकर आए हैं, बोले डिजिटल कर देंगे, पाकिस्तान को डिजिटल कर देंगे। पेपॉल तो आया नहीं पाकिस्तान, सब लोग उनके साथ जूम पे मीटिंगें कर रहे हैं। आज हमने तानिया दुरुस को यहाँ बुलाया है जूम पर। अच्छा आंटी गोगल आप ये बताएं, आंटी गोगल आप ये बताएं। अरे भाई पेपॉल खोलो, यूट्यूब पे हमें नोटू नहीं मिलता, फेसबुक पे हमें नोटू नहीं मिलता। इसके बारे में सोचें थोड़ा सा। डिजिटल पाकिस्तान के बजाय ग्लोबल डिजिटल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट बनाएं। खैर बातचीत इस बारे में करेंगे। वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पहली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।